पक्ष में थे तो भी ड्रामे करते थे, आज विपक्ष में है तो भी ड्रामे करते हैं। अध्यक्ष जी, आज इनको पता था, आज इनके जो ईमानदारी का चोला ये पहने खड़े थे पिछले 10 सालों से, जिस चोले के ऊपर इतने दाग थे, वो सफेद चोला काले रंग का हो गया था, लेकिन अभी तक ये भांप नहीं पाए कि दिल्ली के लोगों ने तुम्हें करप्शन कारण बाहर निकाला है और उसको रोकने का जो काम कैग रिपोर्ट को किया था। मैं पहले आपको बधाई देता हूं कि आपने वो लड़ाई लड़ी और उसके हाई कोर्ट तक लेके गए इस कैग रिपोर्ट को लागू कराने के लिए, इस कैग रिपोर्ट को जनता करने के लिए। क्यों दबाना चाहते थे, मैं दिल्ली के लोगों को अध्यक्ष जी के माध्यम से बताना चाहता हूं, ये क्यों छुपाना चाहते थे। आप सुनकर हैरान होंगे और मैं पढ़कर चकित रह गया किस तरह से शराब घोटाला करने के लिए इन लोगों ने नए नए रास्ते निकाले। जैसे आज बाबा साहब अंबेडकर जी का, शहीद आजम शहीद भगत सिंह जी का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं फोटो को, और वही फोटो अध्यक्ष जी आप ध्यान दीजिएगा, बाबा साहब अंबेडकर जी की फोटो को पैरों में रखकर तीसरी बार बैठी हैं। ये ढोंकले इनके केवल और केवल शराब घोटाले से बचने के लिए थे। इनका मकसद शराब घोटाले की ये जो आज रिपोर्ट दर आने वाली कैग की, उससे बचना और उससे मीडिया अटेंशन हटाना चाहते थे। देखिए, आज तक तो हम कहते थे, लेकिन अब तो कैग ने भी कहा है कि इन्होंने शराब पॉलिसी के अंदर अपने दोस्तों को काम देने के लिए पहले इस शराब पॉलिसी से आने से पहले 2020-21 में यहां पर 101 लोग शराब का कारोबार करते थे। 101 लोगों की जगह कब करके केवल 14 लोगों को शराब का काम दिया गया, ये मोनोपोली क्रिएट की गई। और आप सुनकर अध्यक्ष जी हैरान होंगे, उन 14 में से भी 3 लोगों के पास दिल्ली का 71% शराब का काम था, 71% शराब का काम। और अध्यक्ष जी आपकी जानकारी के लिए, इन 3 लोगों में से 2 लोग अरविंद केजरीवाल जी के साथ जेल में थे। इन 3 लोगों में से 2 लोग अरविंद केजरीवाल जी के साथ जेल में थे, और तीसरे जो हैं, मैं उनका नाम यहां लेना नहीं चाहता, लेकिन लवली जी को पता है तीसरे कौन थे, उसका नाम कभी आपको अकेले में बताएंगे, हमें भी शर्म आती है उनका नाम यहां लेते हुए। जो शराब के कारोबार में जो लोग थे, जिनको लोगों ने किसी और काम के लिए चुनकर भेजा था, अब उनका नाम जब मैं यहां पढ़ रहा हूं तो मुझे पढ़ते हुए शर्म आ रही है, मैं बोल नहीं पा रहा कि धर्म के नाम करने वाले लोग शराब का कारोबार कर रहे थे, उनका नाम पढ़ते मुझे शर्म आ रही है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, कैग ने अपनी रिपोर्ट में क्या लिखा। फर्दर देयर वाज इंक्रीज ऑफ होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन मार्जिन फ्रॉम अर्लियर 5% to 12% अंडर न्यू पॉलिसी। अध्यक्ष जी 5% से 12% प्रॉफिट। देश में मात्र अरविंद केजरीवाल को शराब वाले मिले जिनको कहता है तुम्हें 12% मार्जिन मिनिमम मिलना ही चाहिए, और इसका जस्टिफिकेशन क्या दी, बोला इन्होंने शराब की टेस्टिंग करानी होती है ना, तो लेबोरेटरी में खर्च हो जाता है, इसलिए इनको 5% से 12% कर दिया जाए। जस्टिफिकेशन देखो, लेबोरेटरी में टेस्ट कराने के नाम पर 5 से 12% किया गया। और यही नहीं रुके, देखिए इसमें स्पष्ट कहा गया था होलसेलर रिटेलर नहीं हो सकता, रिटेलर मैन्युफैक्चरर नहीं हो सकता। सो 3 लोग हैं, मैन्युफैक्चरर, रिटेलर, होलसेलर, तीनों में से तीनों अलग अलग काम करेंगे। अगर आप रिटेलर हो तो आप होलसेलर नहीं बन सकते, अगर आप होलसेलर हो तो आप मैन्युफैक्चरर नहीं हो सकते। लेकिन उन्होंने इसका भी रास्ते निकाले। इन्होंने 2 ऐसे होलसेलर थे जिनके जॉइंट वेंचर करवाकर तीनों काम दिए, और फिर इन्होंने अपने दोस्तों को काम देना था। आप सुनिए, आपको जानकारी सुनकर चकित हो जाएंगे। काम अरविंद केजरीवाल जी के दोस्तों को मिले, अब इसके लिए भी रास्ता निकाला गया, क्योंकि शराब का काम तो करते नहीं थे, अब उनको काम कैसे मिल सकता है। तो जो एग्जिस्टिंग शराब का काम करने वाले थे, उनकी कंपनी का 1% स्टेक इस कंपनी में डलवाया गया, नई कंपनी में। तो क्या दिखाया गया कि जी देखिए शराब करने वाले इसमें पार्टनर हैं, और वो कितना स्टेक होल्डर थे, मात्र 1% नॉमिनल, ताकि शराब का काम करने का अधिकार मिल जाए अरविंद केजरीवाल जी के दोस्तों में। और एक केस में तो हैरान करने वाली बात समझ में आई, ये कहकर शराब वाले को पार्टनर बनाया गया नई कंपनी में कि शराब की कंपनी वाले इसको 25,000 रुपया महीना देंगे, ये कहकर पार्टनर बनाया गया अपने दोस्तों को काम दिखाने के लिए। ऐसे ऐसे रास्ते निकाले गए। अध्यक्ष जी, ये शराब घोटाले करने वाली सरकार बाबा साहब अंबेडकर जी का नाम भी फोटो के पीछे छुपती है, और आज उस फोटो को पैरों में लेके बैठी है। ये काम धंधा शराब का करते हैं, पैसा शराब से कमाते हैं, और नाम बाबा साहब अंबेडकर जी का लेकर चलते हैं, ताकि दिल्ली के लोगों को बेवकूफ बनाया जा सके।